दिखाता है। अल्लाह के कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ, मैंने इस्लाम को, इसलिए इंसान को मैंने पानी से पैदा किया। तो आपको मैं बता दूं कि मतलब बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है साइंस की किताबों में बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? एक चीज होता है, ठीक है, ओरिजिन मान ले, और ओरिजिन वहां से मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, और वो ओरिजिन से और हेवन और अर्थ आज भी सेपरेट हुआ और आज भी फैलता जा रहा है। गोया कि वो आज भी दुनिया बढ़ती जा रही है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैंने इंसान को पानी से पैदा किया। तो आपको मालूम होगा कि अगर आपने पढ़े लिखे होंगे तो साइंस की किताबें अगर पढ़ी होगी तो पता ये होगा कि इंसान को सबसे पहले क्या बना? बैक्टीरिया बनता है, वायरस बनता है। अगर फाइलम वगैरह पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, बैक्टीरिया वायरस के बाद रेप्टाइल का नंबर आता है, रेप्टाइल के बाद टेरेस्टेरियल का नंबर आता है, टेरेस्टेरियल के बाद कुछ और आता है, फिर इंसान आता है। यानी पहले इंसान दुनिया में नहीं आया, पहले ये कीड़े मकोड़े आए, बैक्टीरिया वायरस है, उसके बाद इंसान दुनिया में आया। अगर एक जगह और आयत करीमा पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, वमा खलक़तु जिन्न इंसान वलिल्लाहि लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को महज इबादत के लिए पैदा किया। इबादत मतलब क्या होता है? अल्लाह की बंदगी में क्या क्या आता है? देखिए, मेन मकसद ये होता है, सामने वाले धर्म को हम समझा नहीं पाते हैं, अल्लाह फरमाता है इबादत करना, तो सामने वाले गैर मुस्लिम हजरात ये सोचते हैं कि अल्लाह कितना लालची है, अल्लाह लालची है, खुद बोलता है मेरा इबादत करो। अल्लाह की इसकी कोई जरूरत नहीं कि अल्लाह की आप इबादत करें। इबादत आपने सुना होगा उलमाए कराम से कि माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी माँ की बंदगी करना भी इबादत है। माँ की आप सेवा कर रहे हैं, इबादत है। दूसरों को मोहब्बत से देख रहे हैं, वो भी इबादत है। कुरान पढ़ रहे हैं, वो भी इबादत है। रास्ते से पत्थर साइड कर रहे हैं, वो भी इबादत है। अगर निगाहें नीची करके चल रहे हैं, वो भी इबादत है। गोया की दुनिया में जितने आप काम कर रहे हैं वो सारे चीजें इबादत में आती है। हम मौलवियों से यही सुनते हैं, उलमाए कराम से यही सुनते हैं, इबादत का कंसेप्ट डायरेक्ट यही होता है, वकीम सलाह, नमाज कायम कीजिए, यही सुनता है ना, वकीम सलाह, नमाज कायम कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बनी इसराइल की औरत का हवाला देकर समझाना चाहता हूँ। बनी इसराइल में एक औरत थी, वो क्या थी, मतलब आज के तौर पे देखा जाए तो वो बेसुआ थी, मतलब जिस्म बेचने वाली थी, उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ नहीं थी। लेकिन वो रास्ते से जाती है, कुत्ता प्यासा मर रहा होता है, बाजू में कुआं होता है, वो क्या करती है कि कुआं में अपने दुपट्टा डालती है और उस कुत्ते को पानी पिला देती है, निचोड़ के वो जन्नत में चली जाती है। यहाँ पे नमाज कहाँ है? यहाँ पे कुरान कहाँ है? यहाँ पे हदीस कहाँ है? कुछ नहीं है। आपके अंदर अखलाक बढ़िया है, वही सब कुछ है। यहाँ पे आप नमाज किस इंटेंशन से पढ़ रहे हैं, कुरान किस इंटेंशन से पढ़ रहे हैं? अगर नमाज आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि सामने वाला देख के बोले आप नमाजी हैं, कुरान इसलिए पढ़ रहे हैं सामने वाला देख के बोले आप कुरान पढ़ते हैं, तो ये सारे इंटेंशन आपकी खराब है। आपको बताना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की पहली हदीस आती है, इन्ना अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है, अमल का दारोमदार नियत पे है। अगर अमल की अगर हम इंग्लिश में समझे तो डिसिप्लिन होता है। कोई करे अपना काम दाम छोड़ करके सब कोई आता है नमाज पढ़ने के लिए, कोई शौक है किसी को नमाज पढ़ने की, जायज है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, फर्ज में और इसमें अंतर है कि नमाज हमसे करीबा पढ़ा है, इन्ना अमालु बिनियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। तो नियत मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश से समझे तो होता है डिसिप्लिन, समझ गए? नियत मतलब होता है, अमल मतलब होता है डिसिप्लिन। आप यहाँ पे अच्छे से बैठे हुए हैं, ठीक है, आप डिसिप्लिन से बैठे हुए यहाँ पे सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जरिए एक हदीस में एक पॉइंट ऐड किया, इन्ना अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। आप तो डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि लोग हमको बुरा ना बोले कि हम गांव में नहीं बैठे थे, घर पे नहीं बैठे थे, यहाँ पे इसलिए आके बैठे हुए हैं कि लोग बोले कि हम सही है। तो ये आपके अंदर बुराइयां जो दिख रहा है, जो आप दूसरा कोई नहीं देख सकता, खुद आप देख रहे हैं, ये चीज गलत है। आप नमाज पढ़ने आते हैं, आपके अंदर अमल बढ़िया है तो वो नमाज
नमाजी है। मैंने ये नहीं बोला आप दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ने आ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ है इसलिए आ रहे हैं नमाज पढ़ने, तो सही है। लेकिन आप इसलिए सब पढ़ने आ रहे हैं कि सामने वाला बंदा आज मौलवी साहब कहीं दूर के आए हुए हैं, हम नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये गलत है, ये इंटेंशन गलत है। दिखावे के लिए कोई नहीं पढ़ता।